सो धृतराष्ट्र ने पूरी लाइफ पांडु की ईर्ष्या की थी। पांडु को आंखें थी और धृतराष्ट्र को आंखें नहीं थी। तो धृतराष्ट्र को हमेशा ऐसे लगता था कि मैं पांडु से ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। बस आंखें नहीं है इसलिए उसको राज्य मिलेगा और मुझे राज्य नहीं मिलेगा। ऐसे करके वो हमेशा पांडु से जेलस होता था। और जब उसके भाई को श्राप मिला, जंगल वो चला गया, तो धृतराष्ट्र को बहुत खुशी हुई थी। तो ईर्ष्या की वजह से धृतराष्ट्र ने अपनी ईर्ष्या सिर्फ अपने जनरेशन तक नहीं रखी, उसने अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर दी। अब धृतराष्ट्र की ईर्ष्या पहुंची दुर्योधन तक और उसके बेटों तक। इसकी वजह से क्या हुआ, उनके बेटों ने भी ईर्ष्या के वश में होकर भगवान की भी बात नहीं मानी। तो ईर्ष्या वो अनर्थ है हमारे हृदय में जो हमें भगवान से दूर रखता है। फॉरगेट अबाउट कि खुद का बुरा करना या दूसरों का बुरा करना। सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये होती है कि जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है ना, वो भगवान से ही दूर हो जाता है। क्योंकि वो सिर्फ अपने भाई या बहन की ईर्ष्या नहीं कर रहा है, वो अपने माता पिता की भी ईर्ष्या करेगा। हृदय में ईर्ष्या है तो वो सबको ट्रांसफर होगी, सबके प्रति ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के प्रति ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर होगी टीचर के प्रति, इट विल गेट ट्रांसफर टू योर फ्रेंड्स, इट विल गेट ट्रांसफर टू योर रिलेटिव्स, इट विल गेट ट्रांसफर टू योर पेरेंट्स। सबके प्रति वो ईर्ष्या ट्रांसफर हो जाती है, कजिन्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति। फिर आगे आगे जाके जिस भी लोगों के साथ आपका कांटेक्ट आता है ना, सबके प्रति वो ईर्ष्या ट्रांसफर होती है। तो इससे क्या होता है ना, अब हमें हैबिट हो जाती है किसी की बात ना मानने की, बिकॉज वी रियली आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स ओपिनियन, या फिर दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। साथ साथ हमें उनकी बात ही नहीं माननी होती। ये हो जाता है। फिर ये हैबिट ट्रांसफर होती है भगवत गीता पढ़ते वक्त। हमें लगता है कृष्णा जो बता रहे हैं वो सुनने की क्या जरूरत है, नहीं सुना तो लाइफ तो एंड हो नहीं रही है। ये तो सच बात है कि आप ब्रह्मांड में ही घूमते रह जाओगे। लेकिन ईर्ष्या होती है, वो इस पॉइंट को सीरियसली लेने नहीं देती कि इस ब्रह्मांड में ही घूमना कितना ज्यादा डेंजरस है। सो ईर्ष्या उस इंसान की तो किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से भलाई नहीं करती, किसी भी एंगल से नहीं। भगवान के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति को वो पोसना कहते हैं। ईर्ष्या इज द फ्यूएल टू स्टैंड अगेंस्ट कृष्णा। जैसे धृतराष्ट्र हैड द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट कृष्णा, दुर्योधन हैड द सेम करेज, रावण हैड द सेम करेज। जहां जहां ईर्ष्या है वहां वहां पे हिम्मत बढ़ गई है भगवान के खिलाफ खड़े होने की, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को डिमीन करने की, भगवान को ग्रांटेड लेने की। भगवान ने दिया गया सारी सृष्टि का उपभोग करना है, लेकिन जिसका है उसको वापस देने के लिए ना 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 करना है। तो सुनीति ने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन दी ध्रुव महाराज को कि पहले तुम ईर्ष्या से हट जाओ, अपने भाई पे ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उससे तुम्हारे भाई का बुरा होगा या अच्छा होगा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा बुरा पक्का होगा, ये डेफिनाइट होता है। इट इज लाइक आपके हाथ में कोई जलते हुए कोयले दे दे, अब आपको बोले कि फेंको, अपने जिस पे ईर्ष्या है उस पे फेंको। आप फेंकोगे, ये गारंटी नहीं कि वो कोयले उसको लगेंगे या नहीं लगेंगे। कितनी भी जोर से फेंको, बहुत ज्यादा टारगेट लगा के फेंको, इसका तो प्रोबेबिलिटी 50-50% है। लग भी सकती है, ना भी लग सकती है। उसमें सक्सेस आएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन एक गारंटी है, आपके हाथ में कोयले है ना जलते हुए, आपका हाथ तो पक्का जलेगा। इसका तो 120% सक्सेस है। जिसके पास ईर्ष्या है वो खुद जलता है, खुद अपने ईर्ष्या में जलता है, खुद अपना नुकसान करता है और लोगों से दूर हो जाता है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि सुनीति माता जो थी वो डिवोटी थी, और उनको पता था कि उनके बेटे का जो भविष्य है वो धोखे में है अगर वो ईर्ष्या पकड़ बैठा तो। और ईर्ष्या के साथ भगवान का दर्शन करना भी दुर्लभ ही है। इसलिए सुनीति माता ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अवे द एनवियसनेस दैट यू आर हैविंग टुवर्ड्स योर ब्रदर। इट इज ओनली कृष्णा हु कैन रिलीव ऑल योर डिस्ट्रेस। तो लॉर्ड नारायण के पास जाओ, उनके चरण कमलों पे मेडिटेट करो। मेडिटेट करने के बाद वो तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर करने की शक्ति रखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ही माता ने ये इंस्ट्रक्शन दी तो ध्रुव ने बहुत ध्यान से सुना और अपनी आंसू खुद पोंछे। अभी तक तो माता पोंछ रही थी, लेकिन जैसे ही माता से इंस्ट्रक्शन मिली, एक डायरेक्शन मिली ध्रुव को। तो ये फर्क होता है एक डिवोटी में और नॉन डिवोटी में।
नॉन डिवोटी के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे दुर्योधन के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, कर्ण के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उनको मार्गदर्शन करने वाले जो शकुनी थे वो कनक नीति फॉलो करते थे। कनक नीति इज लाइक आप कुछ भी करो लेकिन अपने फायदे में जो है वो करो। आपको टेढ़ा बिहेव करना है टेढ़ा बिहेव करो, गलत काम करने है गलत काम करो, लेकिन अपना कंफर्ट बना के रखो। तो ये जो कनक नीति शकुनी फॉलो करते थे उसकी वजह से मिस गाइडेंस मिला। तो नॉन डिवोटीज को हमेशा ही मिस गाइडेंस मिलता है। जो भी बताने वाला होगा ना वो अपना अपने विचार लेके आएगा और गलत राह दिखाएगा, क्योंकि उसके पास शास्त्रों की राह नहीं है बताने वाला। जो भी इंसान अपना दिमाग लगा के सामने वाले का भला करना चाहता है, सामने वाले का वो कभी भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपना दिमाग लगा रहा है। उसका दिमाग सिर्फ 30 ईयर ओल्ड हो सकता है, 20 ईयर ओल्ड हो सकता है, 10 साल का हो सकता है उसका दिमाग, 100 साल का हो सकता है 200 साल का हो इंसान, लेकिन फिर भी उसकी एक उम्र है। और शास्त्र जो है, शास्त्र नित्य है, हमेशा से थे, है और रहेंगे। शास्त्रों से जो सोल्यूशन आता है वो परमानेंट सोल्यूशन होता है, और अपने दिमाग से दिया हुआ सोल्यूशन जो होता है वो टेम्पररी सॉल्यूशन, थोड़ी देर के लिए रिजल्ट देता है, वापस वो प्रॉब्लम घूम फिर के आ जाती है। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेथड ही होती है कि शास्त्रों की शरणागति ले लो। शास्त्र हमारी माता है, वेद जो होते हैं, वेद शास्त्र, ये हमारी माँ की तरह काम करते हैं। एक माता सही रास्ता दिखाती है। वैसे सुनीति माता सही रास्ता दिखा रही थी ध्रुव महाराज को। तो डिवोटीज और नॉन डिवोटीज में फर्क यही होता है कि डिवोटी को एक डिवोटी मिल जाता है सही रास्ता दिखाने वाला। जैसे पांडव थे वो ऑलरेडी कृष्णा के फेवर में थे, कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्णा को याद करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, पांडवों को डायरेक्शन देने वाले भी हमेशा कुंती माता थी। कुंती माता इज डिवोटी ऑफ कृष्णा। एंड देन साक्षात कृष्ण भगवान आए, द्रौपदी आई, द्रौपदी भी डिवोटी ऑफ कृष्णा निकली। तो पांडव हमेशा सेफ सेफ रहे, सही शास्त्रों के हिसाब से डायरेक्शन उनको मिली, तो उनकी लाइफ में ईर्ष्या के बेसिस पे डिसीजंस नहीं हुए। और कर्ण था, दुर्योधन था, कौरव थे, ये किसके बेसिस पे डिसीजंस ले रहे थे, जो शकुनी डायरेक्ट कर रहा है। अब उसकी जो लिमिटेड बुद्धि थी, इस जन्म की जो बुद्धि थी, उसके बेसिस पे वो डायरेक्शन दे रहा था। इसकी वजह से उनके जो भी प्लान्स थे वो सारे फेल हो रहे थे और पांडव जीते जा रहे थे। तो जो भी भगवत गीता का सहारा लेता है अपनी जिंदगी में वो हमेशा जीतता है। और जो भगवत गीता के खिलाफ जाकर अपना बुद्धि लगाने की कोशिश करता है, जो आपका ब्रेन की जो भी एज होती है, जब आप जन्मे हो तब से लेके यहाँ तक, उस ब्रेन की एज के अनुसार आप सॉल्यूशन अप्लाई करने का कोशिश करते हो तो वो वर्क नहीं करता। तो सुनीति माता ने जैसी डायरेक्शन दी, ध्रुव महाराज अपने आंसू पोंछने के काबिल बने। ध्रुव महाराज 5 साल के थे। 5 साल का बच्चा बहुत रेयरली होता है कि अपने आंसू खुद पोंछता है। 5 साल के बच्चे के आंसू पोंछने पड़ते हैं क्योंकि वो रोना बंद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज ने डायरेक्शन सुनी एंड ही वाइप्ड हिज टीयर्स। उनको एक दिशा मिल गई थी। तो इतना याद रखना, जब भी बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और समझ नहीं आ रहा, तो अप्रोच अ डिवोटी और ओपन भगवत गीता एंड रीड, यू विल फाइंड आंसर। कोई भी श्रीमद् भागवतम का कोई भी कैंटो का कोई भी पेज उठा के पढ़ लो, आपको उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज ये जो बुक्स है वो अपौरुष्य है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखे गए। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था कि ये सारे शास्त्र जो है वो किसी ने लिखे हुए हैं, अपने मन से लिखे हुए हैं, इसलिए हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं होता कभी। ये शास्त्र कोई इंसान ने नहीं लिखे हुए हैं, ये शास्त्र साक्षात भगवान ने, भगवान का जो इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है श्रील व्यासदेव, उन्होंने लिखा हुआ है। तो श्रील व्यासदेव इज वॉज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जिनके मन में असंख्य कहानियां आएंगी और वो उन कहानियों को बहुत अच्छी तरह से रच के लिखेंगे। नो 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 नो, ये कोई क्रिएटिव बात नहीं है। क्रिएटिविटी श्रील व्यासदेव जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाली है। श्रील व्यासदेव स्वयं ही इंटेलेक्चुअल इनकारनेशन है कृष्णा के। तो ये सारे शास्त्र जो आ रहे हैं ना, ये डायरेक्टली कृष्णा से आ रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अपौरुष्य। अपौरुष्य मतलब किसी भी पुरुष ने नहीं लिखा हुआ। तो जब कोई लोग इसको, हमारे शास्त्रों को बाइबल से कंपेयर करते हैं, कुरान से कंपेयर करते हैं, गुरबानी से कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज से कंपेयर करते हैं,
फर्क तो यही है ना कि हमारे शास्त्र किसी भी टाइम प्लेस सर्कमस्टांस पे अप्लाई होते हैं। चाहे लड़ाई हो रही हो दो देशों में, दो घरों में लड़ाई हो रही हो, दो भाइयों में लड़ाई हो रही हो, दो दोस्तों में लड़ाई हो रही हो, किसी भी टाइम पे, चाहे 100 साल पहले लड़ाई हो रही थी, 500 साल पहले लड़ाई हो रही थी, 5 लाख साल पहले हो रही थी, सतयुग ले लो या पिछला महायुग ले लो, पिछले सतयुग के पिछला सतयुग ले लो, कोई भी टाइम ले लो, ये शास्त्रों के जो सॉल्यूशंस है वो इटर्नल रहेंगे। बताओ, ईर्षा का जो सॉल्यूशन दिया सुनीति माता ने, क्या वो सिर्फ कलयुग के लिए? द्वापर युग के लिए भी फॉलो होता है, सतयुग के लिए भी फॉलो होता है, त्रेता युग के लिए भी फॉलो होता है। अब अगली बार एक महायुग जनरेट हो जाएगा, तब भी ये फॉलो होगा कि ईर्षा नहीं करनी चाहिए, तब भी सतयुग में भी काम नहीं आएगा ईर्षा, द्वापर में भी ईर्षा नुकसान कराएगी, त्रेता में भी नुकसान कराएगी, कलयुग में भी। तो हमारी जो टीचिंग्स है वो इटर्नल है, वो कोई इस पे डिपेंड नहीं करते कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना, इस पे नहीं डिपेंड करते, या फिर किसने, किसी इंसान ने बताया। ये सारा भागवतम जो है, भगवत गीता जो है, डायरेक्टली कृष्णा से आ रहा है। गॉट इट? इसलिए डिवोटीज जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और नॉन डिवोटीज सॉल्व नहीं कर पाते। अब ध्रुव महाराज को बहुत अच्छी डायरेक्शन मिली थी, तो हमें ध्रुव महाराज से सीखना है कि आइदर अप्रोच अ डिवोटी, एंड इफ नॉट डिवोटी देन प्रभुपाद इज अ सुप्रीम डिवोटी। प्रभुपाद तो इतने शुद्ध भक्त है और वो परपॉट्स के बेसिस पे हर बुक में प्रेजेंट है। व्हाई नॉट अप्रोच डायरेक्टली प्रभुपाद? इज देयर समथिंग रॉन्ग इन अप्रोचिंग भगवत गीता एंड प्रभुपाद परपॉट्स? नो, राइट? तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो खोलो भगवत गीता, प्रभुपाद के परपॉट्स पढ़ो, आपको वही के वही जवाब मिल जाएगा। ट्राई तो करके देखो, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। पहले थियोरी सुनते हो, फिर एक्सपीरियंस करके देखना, आपको खुद पता चलेगा। ध्रुव की तरह आपको एक साई ऑफ रिलीफ फील होगा कि फाइनली फाइनली मुझे दिशा मिल गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं ध्रुव ने क्या किया। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम डिस्कस कर रहे थे, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपका अपमान कर रहा है, आपके खुद के अपने लोग जिसको आप अपना मान रहे हो सकता है वो फ्रेंड्स हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, कभी कभी माता पिता हो सकते हैं, ऐसा लगे कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इमिजिएटली सुनीति माता ने जो इंस्ट्रक्शन दिए ध्रुव महाराज को वो याद कर लेना। इंस्ट्रक्शन क्या दिए सुनीति माता ने? जाओ लॉर्ड नारायण के पास, उनके चरण कमलों पे मेडिटेट करो और उनसे अपनी व्यथा शेयर करो। गॉट इट?
सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू गो थ्रू सच सर्कमस्टांसेस भगवान को याद करना नहीं भूलना, क्योंकि कृष्णा ये एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में इसीलिए देते हैं ताकि आप उनको याद करो। मान लो अगर ध्रुव महाराज की लाइफ में ये उत्तानपाद वाला एक्सपीरियंस आता ही नहीं, सुरुचि और उत्तानपाद ने जो किया वो एक्सपीरियंस आता ही नहीं, ध्रुव महाराज को लॉर्ड नारायण मिलते क्या? नहीं मिलते। सो हर बैड एक्सपीरियंस के पीछे कौन होता है? कृष्णा। कृष्णा, राइट डाउन, कृष्णा टीचेस अस थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस। लिखो, कृष्णा टीचेस अस, कृष्णा टीचेस अस थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस। आपकी डायरी कहाँ है? कृष्णा टीचेस अस थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस and devotees communicate with Krishna after bad experiences. Devotees communicate with Krishna after bad experiences. Devotees learn through bad experiences. Devotees learn through bad experiences and feel grateful towards Krishna. Devotees learn through bad experiences and feel grateful towards Krishna. आपने लिखा है ना, तो ग्रुप में उसका फोटो निकाल के भेजना, ठीक है? आज जो लिखा है उसका। एवरीबॉडी विथ मी? यस, रिटन। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। तो इतना याद, अभी अभी जैसे जीविका जीविका के मॉम बता रहे थे हमें कि जीविका को बहुत बुरा लगा है किसी इंसिडेंट को लेके स्कूल में। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए जब आपके अपने आप को हर्ट करते हैं? ऐसे केस में सुनीति माता की इंस्ट्रक्शन को याद करना है, भगवान कृष्ण को याद करना है, उनके चरण कमलों पे अपना मन लगाना है और भगवान का नाम लेना है। हरि नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़ा दुखों का सागर भी पार करने की शक्ति होती है। कितना भी बड़ा दुख हो, वो थोड़ी देर में ऐसे लगने लगता है अरे बहुत ही चुल्लू भर छोटा सा दुख है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। और फिर डिवोटी नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है? अच्छा, मुझे इसमें सीखने को कृष्णा क्या सिखाना चाहते हैं, मुझे इसमें कृष्णा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। ऐसे करके डिवोटी अपने अंदर के चैत्य गुरु से कनेक्ट करता है। व्हाट डज कृष्णा वांट टू टीच मी? व्हाट डज कृष्णा वांट टू टीच मी? अगर जीविका ने ये 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपने आप को ये पूछा कि व्हाट इज कृष्णा ट्राइंग टू टीच मी, व्हाट इज कृष्णा ट्राइंग टू टीच मी, तो 5th टाइम 6th टाइम जीविका को आंसर मिल जाएगा कि कृष्णा ने ये जो एक्सपीरियंस आया जिसकी वजह से उसको इतना रोना आया, उसका आंसर उसके पास होगा। तो ऐसे करके भगवान के चरण कमलों पे मेडिटेट करके हरि नाम लेके भगवान को याद करना है और उनका हाथ देखना है उस सिचुएशन में कि कृष्णा क्या चाहते हैं। उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कितना अच्छा हुआ कृष्णा ने मुझे एक मौका दिया उनको याद करने का। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता मैं इतने इंटेंसली कृष्णा को याद ही नहीं करती। नाउ ध्रुव केयरफुली कंसिडर्ड हिज मदर्स वर्ड्स। ध्रुव ने बहुत ध्यान से सुना उनकी मदर ने जो बोला। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने मदर के भी आंसू पोंछे। देखो, खुद दुखी है लेकिन अपनी माता के आंसू भी पोंछ रहे। सुनीति माता को भी बुरा तो लगा होगा ना उनके, और उन्होंने अपनी माता की गोदी से जंप किया। ही जंप फ्रॉम हर लैप। ही डिडंट लुक बैक एंड इमीडिएटली लेफ्ट होम। ध्रुव महाराज ने जंप किया, पीछे देखा भी नहीं और घर छोड़ दिया। वॉक करके घर से बाहर। देखो ओबीडियंस की हद देखो। माता ने एक बार बोला यू गो टू लॉर्ड कृष्णा एंड प्रे टू हिम, और ध्रुव महाराज ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, सही इंस्ट्रक्शन है या गलत इंस्ट्रक्शन है कुछ नहीं सोचा, और माता ने दी गई इंस्ट्रक्शन पे इमीडिएटली उन्होंने वो फॉलो की। तो हमें इससे क्या पता चलता है? एक 5 साल का बच्चा कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन कितनी फटाक से फॉलो करता है, राइट? सो ये कहते हैं कि कहते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं बचपन में जो ओबीडियंट होता है ना, उनमें दिख जाता है कि वो कितने अच्छे शिष्य बनने वाले हैं गुरु के। जो बच्चा बचपन में अपनी मदर की कृष्णा कॉन्शियस इंस्ट्रक्शन इतनी इजीली फॉलो करता है, वो बड़ा होके भक्ति में कितना आगे जाएगा
ये वहीं पे पता चल जाता है, क्योंकि भक्ति में तो चाहिए ओबीडियंस, ओबीडियंस टुवर्ड्स कृष्णा चाहिए, ओबीडियंस टुवर्ड्स गुरु चाहिए। गुरु के इंस्ट्रक्शंस माने बिना कृष्ण नहीं मिल सकते, कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस माने बिना गुरु नहीं मिल सकते। तो ये डेडलॉक हो जाता है। तो दोनों के इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ते हैं, और वो दोनों के मानने के लिए पहले माँ की बात माननी पड़ती है। तो ध्रुव महाराज ने अपने मदर की बात मानी और उन्होंने इमीडिएटली घर छोड़ा। द ग्रेट सेज नारद मुनि हर्ड अबाउट ध्रुवस लिविंग होम एंड वाज स्ट्रक विथ वंडर। ही हैड टू गो सी फॉर हिमसेल्फ। देखो, नारद मुनि को जब ये पता चला ना, तो नारद मुनि को इतना शॉक लगा कि ध्रुव महाराज को महल छोड़ने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम हुआ था। नहीं छोड़ते महल तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। सुनीति बात करती महाराज से, महाराज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के लाते, सुरुचि से बात करते, मीटिंग करते, या फिर उनके जो धर्म गुरु है जो बैठते हैं वहां पे दरबार में, वो दोनों रानियों को बिठाकर सिखाते कि कैसे इसको एमिकेबली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। कई सारे ऑप्शंस थे। तो नारद मुनि को ऐसा लगा कि एक राजा का पुत्र घर छोड़ के जाना, ये तो बहुत ही डेंजरस है, किडनैप हो सकता है, गुंडे लेके जा सकते हैं। वो गुंडे बोल सकते हैं राजा को कि तुम्हें अगर तुम्हारा पुत्र वापस चाहिए तो इतनी जमीन हमें दे दो, इतनी लक्ष्मी हमें दे दो, हमारे लिए ये करो वो करो। किडनैप करके इमोशनली राजा को वीक करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जो अपोजिट एनिमी कंट्री है, उनके हाथ अगर ये राजकुमार लग गया तो राजा का राज्य भी जा सकता है। वो लोग एनिमी कंट्री बोलेगी, राजा तुम्हें अपना पुत्र ध्रुव महाराज चाहिए तो तुम अपना राज्य सरेंडर करो। अब राजा उत्तानपाद अगर सरेंडर कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी प्रजा पे अत्याचार होगा ऑपोजिट एनिमी किंगडम से। होगा या नहीं होगा? तो कितनी बड़ी रिस्क थी, एक राजा के पुत्र ने अकेले छोड़ के जाना घर, ये इटसेल्फ इज अ वेरी बिग रिस्क। इसलिए कहा जाता है जो बहुत प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, बड़े फैमिली के बच्चे होते हैं, उन्होंने कभी अकेले इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है ना वो जुड़ी रहती है। जैसे किसी मिनिस्टर का बच्चा हो गया, किसी बहुत ज्यादा हाई लेवल के फादर का बच्चा हो गया, उसको किडनैप करने के बाद तो पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था ही इसमें आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती है। दैट इज द रीजन ध्रुव महाराज को लेकर नारद मुनि जो थे वो बहुत वरीड थे। उनको लगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो ध्रुव महाराज ने छोड़ देना चाहिए था घर। तो सीइंग नारद मुनि ध्रुव ऑफर्ड हिज ओबेसांसेस। नारद मुनि आए ध्रुव महाराज के पास। जैसे नारद मुनि को देखा, ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा है लेकिन उसमें अक्ल देखो कितनी है। जैसे ही नारद मुनि को देखा, दंडवत किया। ये होते हैं संस्कार, और ये संस्कार किसने दिए थे? सुनीति माता ने दिए थे। सो व्हेन अ मदर इज अ डिवोटी, बच्चे को पता होता है कैसे भक्तों के चरणों पे गिरना है। इमीडिएटली उन्होंने नारद मुनि को चरण को छुआ, दंडवत किया नारद मुनि को। जैसे नारद मुनि दिखे, इतने दुख में था फिर भी, एंड नारद मुनि स्माइल्ड एंड प्लेस्ड हिज हैंड ऑन बॉयज हेड। जैसे ही ध्रुव महाराज ने दंडवत किया, नारद मुनि ने अपना हाथ जो है ध्रुव महाराज के सर पे रखा और उनको ब्लेसिंग्स दी। और नारद मुनि ने कहा क्षत्रियज आर वंडरफुल। नारद मुनि ने क्या कहा कि क्षत्रिय जो होते हैं ना वो बहुत वंडरफुल होते हैं। दे कांट टॉलरेट एनी ब्लो टू देयर प्रेस्टीज। जो क्षत्रिय होते हैं उनके स्टेटस को, प्रेस्टीज को, उनका कोई थोड़ा भी इंसल्ट करे तो वो हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे नारद मुनि ने कहा। तो नारद मुनि ऐसे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि 5 साल के बच्चे को भी उसका अपमान खल गया। वही ब्राह्मण पुत्र होता तो वो सह जाता। ब्राह्मण पुत्र शारीरिक यातना हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मन की यातना जो होती है, जो मतलब यातना जो होती है, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। मन के दुख हैंडल कर पाता है ब्राह्मण पुत्र, लेकिन शारीरिक जो तकलीफ होती है वो हैंडल नहीं कर पाता। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, क्षत्रिय के जो बेटे होते हैं वो ना उनसे मन की यातना हैंडल होती है, ना शरीर की हैंडल हो जाती है, लेकिन मन की यातना हैंडल नहीं होती। तो उनका आप अपमान करके देखो। देखो परीक्षित महाराज के साथ क्या हुआ था। परीक्षित महाराज को अपमान करने के लिए सामने वाले ऋषि तो उठे भी नहीं थे जगह से, उन्होंने तो आंख भी नहीं दिखाई थी, वो तो आंख बंद करके बैठे थे, फिर भी परीक्षित महाराज ने उसको अपना अपमान समझ लिया। सो ये होता है क्षत्रियो के साथ। क्षत्रिय सब कुछ सह सकता है लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। और ये 5 साल का, इट इज लाइक एक लायन को इमेजिन करो, और लायन का छोटा सा कब है। अब वो कब भी जानता है, लायन का जो छोटा बच्चा है ना, वो भी जानता है कि अपमान क्या होता है।
उसको किसी ने थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया तो वो फिर करेगा और रोर करने की कोशिश करेगा। उसकी आवाज छोटी सी होती है, बिल्ली जैसी होती है, लेकिन वो 100% अपना लगा देता है रोर करने के लिए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता कि कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर खून ही ऐसा होता है कि वो अपने आप को राजा समझ रहा होता है। जब से जन्मा है अपने आप को किंग समझता है वो। तो ध्रुव महाराज को तो नारद मुनि ने स्माइल किया। नारद मुनि ने कहा ये क्षत्रिय भी बड़े अजीब होते हैं और बड़े वंडरफुल होते हैं। थोड़ा सा भी उनके प्रेस्टीज को कोई ऐसे धक्का दे देना, वो जल्दी से उनको वो बात लग जाती है। तो आप मिले होंगे ऐसे किसी लोगों से जिनको अगर आप करेक्ट भी करने की कोशिश करो ना तो उनको गुस्सा आ जाता है। कोई उनकी छोटी से छोटी गलती, अच्छा वो गलत होते हैं, लेकिन किसी और ने अगर उनकी गलती निकाली ना तो वो उस बात का बखेड़ा कर देते हैं कि उसने ऐसा बोला ही क्यों, मैं गलत हुई नहीं, मैं गलत हुई नहीं। कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है वो गलत है, लेकिन उनको चाहिए कि मैं गलत हूं तो मेरी गलती मैं ही आइडेंटिफाई करूं, मेरी गलती मैं ही सुधारूं, आप मत सुधारो मेरी गलती, आपको क्या पड़ी है, मैं गलत कर रहा हूं तो कर रहा हूं। सो इस तरीके से क्षत्रिय अपना क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते, अपने प्रेस्टीज को थोड़ा भी धक्का पहुंचे उनसे हैंडल नहीं होता। तो इन्होंने कहा, नारद मुनि ने, इमेजिन दैट इवन अ बॉय दिस यंग कांट बियर हार्श वर्ड्स फ्रॉम हिज स्टेप मदर। नारद मुनि कहते ये 5 साल का बच्चा रूड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स भी हैंडल नहीं कर पाया अपनी सौतेली माँ से। तो देखो ऐसे होता है क्षत्रिय। हाउ डज द सेज नो ऑल दिस, ध्रुव वंडर्ड। ध्रुव महाराज वाज थिंकिंग ये सब सारा हमारे फैमिली ड्रामा जो हो रहा था इसमें नारद मुनि तो थे नहीं, तो नारद मुनि को ये सब कुछ पता कैसे। दैट्स व्हाट ध्रुव महाराज वाज वंडरिंग कि ये सब कुछ नारद मुनि को कैसे पता चला। नारद मुनि कंटिन्यू, डियर ध्रुव, यू आर ओनली अ स्मॉल बॉय हु शुड बी प्लेइंग स्पोर्ट्स। नारद मुनि ने कहा आप बहुत छोटे हो और आपने सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना चाहिए देखा जाए तो, और बाकी सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए खेल कूद करने वाली। वाई आर यू सो अफेक्टेड बाय वर्ड्स इंसल्टिंग योर ऑनर। तुम्हें क्या पड़ी है, थोड़ा सा अपमान हो गया तो हो जाने दो, इतना क्यों उससे बुरा मान लेना। अगर तुम्हारा किसी ने अपमान किया है तो किया है तो करने दो, इट्स ओके। तुम्हारा ऑनर थोड़ी जा रहा है उससे, तुम्हारा रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो रहा है उसने तुम्हारा थोड़ा अपमान किया तो। ये बस भ्रम है। नारद मुनि ने कहा ये बस इल्यूजन है। देखो नारद मुनि की नजर तो भौतिकवादी है नहीं ना, नारद मुनि अर्थ के तो है नहीं, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। नारद मुनि जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, नारद मुनि को पता होता है मेरे नीचे पहुंचने तक 1 2 3 जनरेशन खत्म भी हो गई होगी, मैं चौथी जनरेशन से मिलने वाला होगा। तो नारद मुनि को पता है टाइम कितना फास्ट कटता है अर्थ पे। ऊपर जाते जाते टाइम स्लो 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 होता जाता है, लेकिन नीचे आते आते टाइम बहुत फास्ट कटता है। नर्क जाते हुए तो लोगों की लाइफ ही 5 साल 10 साल की हो जाती है, और हम लोग अभी 100 साल तक जी रहे हैं। सो ऐसे करके नारद मुनि को तो ऊपर से पूरा टॉप व्यू देख रहे हैं वो ब्रह्मांड का। तो टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसे लगेगा एक 5 साल का बच्चा है, सौतेली माँ ने कुछ तो बोल दिया, उसने बस उसको इग्नोर करना चाहिए और रहना चाहिए महल में, अपनी सिक्योरिटी की बात देखो, अपनी मदर का सोचो और आराम से रहो। पूरे बुढ़ापे तक उसने किंगडम हैंडल नहीं किया तो भी वो खुश रह सकता है बुढ़ापे तक इतने बड़े महल में, कोई उसको महल से तो नहीं निकालने वाला। जाने दो वो उत्तम के पास किंगडम, उत्तम चलाएगा पूरा राज्य, सारा काम करेगा। ये तो बैठ के भी खा सकता है, इसको क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की। अगर बैठ के नहीं खाना तो महल में रहो, हरि नाम लो, हरि का नाम लो, कीर्तन करो, भागवतम सुनो, भक्तों को इकट्ठे करो, प्रोग्राम्स करो और सुखी रहो। तो नारद मुनि का जो देखने का नजरिया है ना वो बहुत एप्ट है। नारद मुनि को पता है कि लाइफ बहुत छोटी है पृथ्वी, इस पे प्लैनेट्स पे, ब्रह्मांड में ही लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, और इसमें किसी से भी रुष्ट होना, किसी से नाराज होके बैठ जाना, ये प्योर टाइम वेस्ट है। इतनी कम लाइफ में उसके थोड़ी सी इतनी टाइम किसी और पे मेडिटेट करके बिताना, इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। उसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया, ऑलरेडी लाइफ छोटी है, उसमें भी आधा टाइम आप ऐसे इंसान पे मेडिटेट करोगे जो आपका बुरा कर रहा है, ये तो वेस्ट ही हो गई ना, आपने खुद का ही टाइम वेस्ट किया, उसका तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं उससे। सो नारद मुनि उस थॉट से पूछे सोच रहे थे कि
इसको तुम इतने क्यों अफेक्ट हो रहे हो, थोड़ा अपमान हुआ है तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ये सारा भ्रम है। भ्रम है मतलब अभी थोड़े सालों में तो तुमने भी मर जाना है, तुम्हारे पापा ने मर जाना है, तुम्हारे पापा दूसरी बॉडी लेंगे, तुम भी दूसरी बॉडी लोगे, ये रिलेशनशिप रहेगी ही नहीं, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं, तुम भ्रम में फंस रहे हो, ऐसे कहा नारद मुनि ने। और कहते कि जो वी एंजॉय और सफर अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट एक्शंस, दैट्स ऑल, ये भी सच किया नारद मुनि ने। हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आते हैं, जो भी सुख आता है वो भी पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आता है। तो इस जन्म में आप चाहे किसी के भी पेट से निकलो, किसी के भी पेट से जन्म ले लो, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो दुख लिखे हुए हैं ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, वो कोई नहीं रोक सकता। प्लस जो सुख लिखे हुए वो भी आएंगे आएंगे। तो जो भी एक्सपीरियंसेस से तुम जा रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ये एक्सपीरियंस आया है, नहीं तो नहीं आता, वो तो सबको ही भुगतने पड़ते हैं। ऐसे करके नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को समझाने की कोशिश की। आगे की कथा हम कल देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।